तो महाराज जी ध्यान हमारा, अरे बताते तो रहे ध्यान, और क्या ध्यान बताएं? नहीं महाराज जी ऐसा ध्यान बताइए। कैसा ध्यान बताएं? ऐसा ध्यान बताइए एक जगह एकाग्र हो जाए, कहीं मन भागे नहीं। बेटे ऐसा एकाग्र जैसा तू चाहता है। तेने मनोविज्ञान पढ़ा नहीं है, अभी साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है, तेने मन की संरचना पढ़ी नहीं है, न्यूरोलॉजी पढ़ी नहीं है तेने, इसलिए तू पूछता रहता है। मन एक बिंदु पर खड़ा बैठा है, एक बिंदु पर बेटा हो ही नहीं सकता कभी। साकार उपासना जो हम बताते हैं, गायत्री माता की उपासना बताते हैं। गायत्री माता, एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में पुस्तक, एक हंस, एक मोर मुकुट। ये क्या चक्कर है महाराज जी? ये चक्कर है बेटे कि मन को सीमाबद्ध करने के लिए इतने बड़े दायरे में घुमाना पड़ेगा। कभी कमंडल देख, कभी हंस को देख, कभी इनके मुकुट को देख, कभी इनके होठों को देख, कभी साड़ी को देख, कभी इसको देख। इतने दायरे में जब मन भागेगा रुकेगा नहीं, एक बिंदु पर रुकता नहीं कभी। इतने दायरे में यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ भागता रहेगा, चल एक सीमा में घूमता रहेगा। मन सीमा में घुमाया जाता है। एक मिनट अगर मनुष्य का मन एकाग्र हो जाएगा तो समाधि में चला जाएगा। एक मिनट अगर एक मनुष्य का एकाग्र, जिसे तू कहता है बार बार एकाग्र कर दीजिए, एकाग्र कर दीजिए, इसको समझता नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ। एक मिनट अगर मनुष्य का मन एकाग्र हो जाए, एक बिंदु पर इकट्ठे हो जाए तो समाधि में चला जाएगा, बेहोश हो जाएगा। एक मिनट की एकाग्रता से। तो वो जो हम कहते हैं एकाग्रता, उसका मतलब होता है एक धारा, एक दिशा। सवेरे हम आपको ध्यान कराते हैं, एक धारा देते हैं, एक दिशा देते हैं। मन को एकाग्र होने का दावा नहीं करते हम आपको, क्या एक दिशा देते हैं। वैज्ञानिकों को एक दिशा होती है, एक धारा होती है। मन कितना भागता है, कितना भागता है, कितना भागता है, बेसा भागता है बेटे वैज्ञानिक का, पर दिशा एक रहती है। ये रिसर्च करनी, इसमें से ये केमिकल इसमें मिल जाएगा तो ये हो सकता है, इसमें ये मिल जाएगा तो ये हो सकता है, ये नहीं। इसको ऐसे मिला देने से ये बात बनेगी, इस चीज़ को ऐसे बना लेंगे तो ऐसे हो सकता है। सारे का सारा शतरंज इतनी बनी हुई है, पड़ोस में से चूहा गया ये मालूम नहीं है उसको, अपने काम में एकाग्र हो गया, एकाग्र हो गया। तो महाराज जी अभी तो आप कह रहे थे कि वो हजारों तरह के विचार करता है। हाँ बेटे हजारों तरह के विचार करता है, लेकिन एकाग्र कहलाएगा, क्योंकि उसकी दिशा धारा एक, दिशा एक होना, धारा एक होना, चित्त का बस इतनी ही एकाग्रता हो सकती है। तो आप जो विचार करते हैं वो असंभव विचार करते हैं, मन कहीं भाग नहीं पाते, एक विशेष दिशा में लगा रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। हम बेटे जब लेख लिखते हैं तो हम एकाग्र होते हैं। जो लोकमान्य तिलक जो थे, उनके पाँव का ऑपरेशन होने को शुरू हुआ तो डॉक्टरों ने कहा आपको बेहोश होना पड़ेगा। उस जमाने का क्लोरोफॉर्म बड़ा रफ था, घटिया था। उसमें यह था कि एक बार क्लोरोफॉर्म सुना दो, महीनों तक उल्टियाँ आती रहती थी, सिर चक्कर आता रहता था, बहुत शिकायत होती थी। उन्होंने कहा फिर 1 महीने तो आपको दिक्कत रहेगी, आपको क्लोरोफॉर्म सुना करके आपका पैर का ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने कहा फिर 1 महीने में तो मेरा बड़ा काम भर होगा, आप ऐसे कर दीजिए कि इसको जो है मैं चिल्लाऊंगा नहीं, ऑपरेशन कर दीजिए। तो आप चिल्लाएंगे क्यों नहीं? लाइए मैं अपनी पुस्तक गीता को लेता हूँ, गीता में पढ़ना शुरू करता हूँ, इतना तन्मय अपने विचार में हो जाऊंगा, आप उतने समय में चीज़ के फेंक देना। अच्छी बात है। गीता की पुस्तक लोकमान्य तिलक ने मंगाई और उन्होंने अपनी टांग लंबी कर दी, ध्यान में तन्मय हो गए, किताब पढ़ने लगे। स्थिति प्रज्ञ से क्या भाषा, समाधिस्थस्य केशव। केशव कहते हैं स्थिति प्रज्ञ क्या बात, स्थिति प्रज्ञ। समाज में चले गए, खट उस डॉक्टर ने चीज़ के ऑपरेशन काट के पाँव फेंक दिया और फिर उन्होंने कहा ऑपरेशन हुआ कि नहीं? अरे हो तो गया, ऑपरेशन कर दिया। ये क्या बात है बेटे? ध्यान का अर्थ ये है, ध्यान का अर्थ ये एक विषय पर, एक धारा पर, एक सब्जेक्ट पर आदमी इतनी गहराई से चिंतन करे कि बाकी बातों को सब भूल जाए, वो एक बात याद रह जाए। ध्यान का मतलब केवल ये है। हम जब लेख लिखते हैं तो हम इतने एकाग्र होते हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता कौन बैठा हुआ है, कौन चला गया, कौन आ गया, कौन क्या कर गया, कुछ पता नहीं चलता। अपने काम में लगे रहते हैं, बस कोई कुछ भी करता रहे। महाराज जी फिर क्या हो जाता है बेटे? ये हो जाता है उस समय जब हमारी एक दिशा होती है, इतने तरह के विचार आते हैं। एक लेख लिखते हैं, सैकड़ों किताबें हमारे दिमाग में होकर के गूंज के निकल जाती हैं, इसका रेफरेंस, उसका रेफरेंस, उस विद्वान ने ये कहा, उस विद्वान ने कहा, लाइन लिखते चले जाते हैं, हाथ चलते चले जाते हैं, और दिमाग की हमारी फिल्म इतनी तेज़ी से दौड़ती है कि सिनेमा वाली फिल्म तो एक कोने पर रखी रहेगी। हजारों किताबें हमारे मिनटों में, सेकंडों में घूमती चली जाती हैं। इस कदर तेज़ होता है हमारे दिमाग की चाल, अगर आप उसको देख लें हमारे दिमाग की चाल को तो कहेंगे महाराज जी ये ऐसी चाल तो हमने कभी नहीं देखी। बेटे तूफान की चाल और हमारे दिमाग की चाल एक होती है जब एकाग्र होते हैं। एकाग्र में आप स्थिर नहीं होते, स्थिर अलग बात है, एकाग्र अलग बात। स्थिर से चिल्लाता है मूर्ख कहीं का, समझता तो है नहीं। स्थिर कर दो, स्थिर कर दो, तेरा स्थिर कर दें, ले खा जा गोली, फिर तेरा स्थिर कर देंगे। ऐसे सनक में डूबा रहेगा, महादेव दिखते हैं, तेरा स्थिर हो जाए। ऐसा कोई स्थिर नहीं हुआ और कोई जरूरत नहीं स्थिर होने की। मीरा जो थी
मीरा जो थी हमेशा ये कहती थी, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हुई। हर वक्त वो बेचैन मालूम पड़ती थी। रामकृष्ण परमहंस उछलते रहते थे और चेतन महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो उछल के बेहोश हो जाते थे और ये करते थे, कीर्तन करते थे, एकाग्र हो जाते थे। तेरे एकाग्र कैसे हो जाएंगे? एक विषय पर, एक धारा पर आदमी का दिमाग लगा रहे तो ठीक है। इसीलिए एक तरह के विचारों पर बहुत देर तक आदमी का मन स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए हम सवेरे भी आपको ध्यान कराते हैं, छोटे छोटे पीसों में कराते हैं, अलग अलग तरह की वैराइटीज में कराते हैं, ताकि आपको एक दिशा के ऊपर, एक क्रिया पद्धति के ऊपर ध्यान को लगाना सीखने का मौका मिले। आपको यही करना चाहिए, आपको यही करना